तो दोस्तों क्या हो अगर तुम्हारी स्कूल की सबसे खतरनाक टीचर जिसे देखकर तुम्हारी और तुम्हारे पूरे स्कूल की फटती है उसके साथ तुम जाने अनजाने में एक टॉयलेट में फंस जाते हो तो तुम्हें कैसा लगेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, अगर तुम 18 साल से नीचे हो तो प्लीज इस वीडियो को मत देखना क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है कि तुम्हें अपने जीवन की कीमती 2 बूंदें भी बहानी पड़ जाए। धन्यवाद। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें अपने मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम सातो होता है और वह कहता है कि मुझे बहुत जोर की सुसु लगी थी, इसीलिए मैं फटाक से टॉयलेट में घुस गया और यह भी नहीं सोचा कि टॉयलेट के अंदर पहले से ही कोई हो सकता है क्योंकि अक्सर इस टाइम में कोई भी नहीं आता। लेकिन यह यहाँ पे क्या कर रही है? सातो के सामने उसी की टीचर बैठी होती है जिसका नाम काजिमा होता है। सातो कहता है कि अरे मैम आप यहाँ पे क्या कर रही हो? और मैम उसे कहती है मैं वही करने के लिए आई हूँ जिसके लिए लोग टॉयलेट आते हैं। सातो कहता है कि मिस मेरा मतलब यह नहीं था, यह असल में बॉयज वॉशरूम है। और मैम उसे कहती है कि गर्ल्स वॉशरूम में सफाई चल रही थी, इस वजह से मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे आ जाऊं क्योंकि अक्सर इस टाइम पे कोई भी टॉयलेट नहीं आता, लेकिन तुम्हें दरवाजा नॉक करके आना चाहिए था। सातो की धीरे धीरे फटके 4 होने लगती है और सातो सोचता है कि कहीं मैं पट में ही मूत ना दूं। और फिर टीचर उसे कहती है आखिर तुम किस मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो? जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। सातो टीचर को बताता है कि डोर असल में लॉक हो चुका है, अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। सातो की अंदर फट रही होती है, इसीलिए वो कहता है क्या कोई बाहर है? प्लीज मुझे कोई बचाओ। और तभी उसकी टीचर डरावनी आवाज में कहती है तुम बहुत जोर से चिल्ला रहे हो। और ऐसे डरावनी आवाज को सुनकर सातो सोचने लगता है यह सब होने के बाद टीचर तो मुझे जान से ही मार डालेगी। तभी अचानक से बाहर कुछ लोग आ जाते हैं और टीचर सातो को अपने पास खींच लेती है ताकि बाहर वाले को ना पता चले कि टॉयलेट के अंदर 2 लोग हैं। और सातो तो अपने मन में सोच रहा था कि अगर मुझे मरना ही है तो मरने से पहले क्यों ना मैं टीचर के संतरे दबा दूं। लेकिन तभी सातो खुद पर कंट्रोल करता है और टीचर से माफी मांगते हुए पीछे हटता है। तभी उस टॉयलेट के अपोजिट वॉल पे एक बॉल आके लगती है और तभी उसके झटके से टीचर का पानी बह जाता है। तभी टीचर चिल्लाती हुई कहती है मैं तुम्हारी सारी याददाश्त मिटा दूंगी। तभी अचानक से सातो उसे कस के पकड़ लेता है और वह कहता है कि मैं और ज्यादा खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। और तभी सातो भी अपने पैर में मूत देता है और इस हादसे को हुए पूरे 1 हफ्ते बीत जाते हैं और सातो अपने दोस्त के साथ बैठा होता है और वह सोचने लगता है आखिर पता नहीं टीचर मेरे बारे में क्या सब सोच रही होगी। सातो अपने फ्रेंड को बताता है कि मैं क्लास बंद करने वाला हूँ और मैं बहाना मार दूंगा कि मेरे पैर में चोट लगी है, इसीलिए मैं तो चला नर्स ऑफिस। सातो जैसे ही नर्स ऑफिस जाने वाला होता है तभी वह एक टीचर से टकरा जाता है। उसके बाद वह नर्सिंग रूम में पहुंच जाता है और तभी सातो की फट के 4 हो जाती है क्योंकि वह देखता है कि वहां पर टीचर काजिमा भी होती है। काजिमा को असल में फीवर हो गया था और यह सब शायद सातो की वजह से हुआ है। तभी वह टीचर कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हारी तो अभी अगली क्लास शुरू होने वाली है। तभी सातो कहता है कि मेरे पैर में असल में हॉकी खेलते टाइम चोट लग गई, इसीलिए मैं यहाँ पर रेस्ट करने आया हूँ। फिर वह टीचर कहती है कि क्या तुम मेरे लिए फीवर की दवाई ढूंढ के दे सकते हो? तभी सातो कहता है क्यों नहीं, और वह टीचर के लिए दवाई ढूंढने लगता है। और तभी सातो को मेडिसिन ढूंढते ढूंढते यह वाली मेडिसिन मिलती है। और मैं तुम्हें बता दूं, यह कोई ऐसी वैसी मेडिसिन नहीं है। जब भी हम कोई दवाई लेते हैं
तो उसे हम लोग मुंह में डाल के तो निगल लेते हैं। लेकिन इस दवाई का सीन कुछ अलग है। इसे असल में मुंह के छेद से नहीं, बल्कि किसी और छेद से निगला जाता है। अब वह तो मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं बताऊंगा, बाकी तुम खुद समझदार हो। तभी टीचर उस मेडिसिन को देख के कहती है, ठीक है, तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और फिर सातो अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध लेता है। उसके बाद वह मैम के अंदर वह दवाई डाल देता है। अब जैसे ही साओ मैम के अंदर दवाई डाल देता है, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे एक टीचर आ जाती है, जो कि काजिमा से उसकी तबीयत के बारे में पूछ रही थी। और इस टीचर के नजरिए से यहाँ पे सब कुछ ठीक लग रहा होता है, पर यहाँ पे सातो तो टीचर के नीचे छुपा हुआ था और उसके बाद वो टीचर वहाँ से चली जाती है। तभी टीचर काजिमा सातो से कहती है, तुम यहाँ से अभी चले जाओ, वरना तुम्हें भी मेरे वजह से बुखार हो जाएगा। और जैसा कि टीचर ने कहा था, अगले दिन सातो को भी बुखार हो जाता है। तभी उस नर्स ऑफिस में टीचर काजिमा भी आ जाती है और वह सातो से कहती है, तुमने मेरे लिए कल जो भी सब किया उसके लिए थैंक्स। लेकिन तभी वह टीचर गुस्से में आकर कहती है, कल जैसा तुमने मेरे साथ किया वैसा ही आज मैं तुम्हारे साथ करूंगी। चलो इस चीज का इस्तेमाल तुम्हारे ऊपर भी करते हैं। इससे सातो की फट जाती है। फिर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। बहुत जोरों की बारिश हो रही थी और सातो एक लड़ी में था, क्योंकि वह बारिश रुकने का इंतजार कर रहा था। लेकिन सातो वहां पे अपनी टीचर को देख के हैरान हो जाता है। असल में टीचर काजिमा बारिश में भीग गई थी, इसीलिए वह यहाँ पे आई थी अपने कपड़ों को सुखाने के लिए। और सातो कहता है, मैम आप अपने कपड़ों को यहाँ पर सुखा सकती हैं। तभी काजिमा कहती है, ओ तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं तुम्हारे सामने नेकेड हो जाऊं। सातो कहता है कि मिस टीचर, मेरे कहने का मतलब यह नहीं था। काजिमा के पास एक्स्ट्रा कपड़े नहीं होते, इसीलिए सातो काजिमा को अपना शर्ट दे देता है और काजिमा उसका शर्ट पहन लेती है। और तभी अचानक से बिजली कड़कने लगती है और काजिमा को बिजली से काफी ज्यादा डर लगता है। इसीलिए वह सातो को कस के पकड़ लेती है और उस बिजली की वजह से लाइट भी चली जाती है। तभी सातो कहता है, अब तो हमें सर्किट ब्रेकर को ढूंढना पड़ेगा। और उन दोनों को सॉकेट ब्रेकर मिल भी जाता है। पता नहीं इसे क्या कहते हैं। अगर तुम्हें इस चीज के बारे में मालूम है तो तुम सब लोग कमेंट में इसका ज्ञान बांट सकते हो। जब उन दोनों को सॉकेट ब्रेकर मिल जाता है तो वह देखते हैं कि यह तो कुछ ज्यादा ही ऊपर है। और तभी काजिमा को काफी अच्छा आइडिया आता है और वह सातो के ऊपर चढ़ जाती है, पर उसका स्विच काफी ज्यादा ऊपर होता है। और जैसे ही सातो ऊपर देखता है, उसे दो बड़े बड़े जन्नत दिख जाते हैं। और तभी बिजली कड़कती है, जिसकी वजह से एक डिटर्जेंट का बोतल उनके ऊपर गिर जाता है। पता नहीं यह डिटर्जेंट है या कुछ और, मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है। सातो टीचर को उठाने की कोशिश करता है, पर उसी चक्कर में वह और भी ज्यादा गड़बड़ कर देता है और काजिमा सोचने लगती है, अब क्या किया जाए। सातो, क्यों ना मैं तुम्हें अपने कंधे पर उठा लूं। तभी सातो कहता है, लेकिन टीचर, क्या आप मुझे उठा पाएंगी। तभी काजिमा कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें उठा नहीं पाऊंगी। सातो के पास और कोई ऑप्शन